कल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम दिन रहा है। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन को लेकर कुछ सीटों पर बात लगभग फाइनल ही हो गई है। चर्चाएं बहुत तेज हो रही हैं। पूरी चर्चाओं पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन सिंह चौहान मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर भाई। किस तरह से देखते हैं आप, जिस तरह से दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को एक साथ आने का आदेश जारी किया है और 7 सीट लगभग गठबंधन में जो है राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में बात हो रही है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जब से उन्होंने कल ट्विटर पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने दोनों नेताओं के चित्र देखे और उनका संदेश है कार्यकर्ताओं को एकजुट होके आने वाले 2024 के लिए कमर कस लेने का जो संदेश दिया है, उसे अपने कार्यकर्ताओं ने मूल मंत्र मान के, अपने नेताओं का मूल मंत्र मान के उसे जमीन पे उतारने के लिए उत्साह बहुत चरम सीमा पे है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका रिजल्ट आपको आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी, जिस तरह से सीटों को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं, किस तरह से देखते हैं आप पूरी चर्चाओं को, किस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती हैं? देखिए, सीटें मुद्दा नहीं है। गठबंधन का प्रारूप 80 की 80 सीटों पे कैसे इंडिया गठबंधन को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को कैसे हटाना है, इसको लेके जो है सभी कार्यकर्ता और नेता बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड है और उनका मूल मंत्र अपने नेताओं ने जो दिया है कि 80 हराएंगे भाजपा को और देश से भाजपा को हटाएंगे और इंडिया की सरकार बनाएंगे। जी, बिल्कुल। देखिए, लगातार जिस तरह से गठबंधन पहले से आप लोगों का चलता आ रहा है, एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर ये गठबंधन जो दोबारा से हुआ है, तो किस तरह के वो मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लोग लेकर जाने वाले हैं? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जहां हम आप लोग आते हैं, क्या हाल यहाँ गन्ना किसान का है। आज एक 20 रुपए बढ़ा के एक चुनावी लॉलीपॉप देने का काम किया और अचंभे की बात तो ऐसी है कि स्थानीय नेता सरकार का धन्यवाद करने देना जाना चाह रहे हैं कि 20 रुपए बढ़ा दिए। 3 साल में जो है आपके दाम बढ़े और मात्र 20 पैसे प्रति किलो किसान को ठगने का काम किया, किसान को बर्बाद करने का काम किया, किसान को सड़क पे लाने का काम किया। ऐसे समय में सरकार से नाराजगी है और मुद्दे वही रोजगार होंगे, कानून व्यवस्था होगी और कहीं जनपदों में तो ऐसा भी हाल है कि जो है जंगली जानवरों ने 25-26 से लोग 2 दर्जन से अधिक लोगों को जान अपना जो है निवाला बना लिया और ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, पिछड़ों की, सबकी। इनको लेके एक मंच पे आके और युवाओं की और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके आने वाले समय में जो है बड़ा बदलाव देखने को आपको 2024 के अंदर मिलेगा। जी, बिल्कुल। देखिए, लगातार इस तरह से आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे 22 जनवरी को राम मंदिर का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव में इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, भगवान श्री राम सबके हैं और हम सब कहीं ना कहीं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प लेते हैं। पर जनता ये भी कहती है कि खाली पेट भजन नहीं होता। आज बेरोजगारी और महंगाई के कारण सही में जो भगवान श्री राम का सपना था सबरी तक पहुंचने का या फिर समाज में अंतिम छोर तक पहुंचने का, वो कहीं ना कहीं जो है सफल नहीं दिख रहा, जिससे आम जन में बहुत गुस्सा है। हमारे भगवान श्री राम हमारे आराध्य थे, पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। पर सरकार का जो कर्तव्य है, सरकार की जो और जिम्मेदारी बनती है, वो समाज के हर वर्ग को खुशहाली की तरफ साथ लेके चलने की है। उसमें कहीं ना कहीं सरकार फेल हो रही बिल्कुल। देखिए, जैसे लगातार ये गठबंधन है, कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने की बात दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है, लेकिन बात अगर मुजफ्फरनगर की जाए, हाल ही में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने आप पे और भी 2 विधायकों पे आरोप लगाया था कि आपके द्वारा उनको अनदेखा किया जाता है, समाजवादी के कार्यकर्ताओं के फोन तक नहीं आप उठाते हैं। उस स्थिति में आप किस तरह से देखते हैं मुजफ्फरनगर में कैसे एक साथ गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो आ पाएंगे, जैसे पहले से की मनमुटाव की स्थिति यहाँ पे देखी जाती है?
कोई मनमुटाव नहीं है। और राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और आने वाले में गठबंधन का जो भी स्वरूप हमारे नेता बनाएंगे भविष्य में, उसका एक एक कार्यकर्ता एक लक्ष्य मानकर सभी जो है अपने व्यक्तिगत जो है कोई मन मुटाव की वैसे बात नहीं है। अगर कोई अपने व्यक्तिगत हितों को साइड में रख के बड़ा लक्ष्य मान के अपने नेताओं के दिए गए आदेश का पालन करने का काम करेगा, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं अपनी पार्टी और गठबंधन का। मैं अपनी तरफ से 100% देने का अपने नेताओं के आदेश पे पूरा पालन करूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है जो सब चौधरी चरण सिंह वादी लोग, समाजवादी लोग, गांधीवादी लोग, अम्बेडकरवादी लोग सब मिल जाएंगे तो एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम। इस गठबंधन को लेकर बिजनौर लोकसभा की जो सीट है, उसमें चर्चाओं में आपका भी नाम बहुत तेजी से आ रहा है। किस तरह की आपकी तैयारी है? किस तरह की आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी हमारे अधिकृत जो है मुखिया हैं, और जो निर्णय वो देंगे उसे सर्वसम्मति से मान के, अगर वो मुझे कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए तो मैं 100% दे के उसको सड़क पे जो है अमली जामा पहनाने का काम करूंगा। और अगर वो किसी और का नाम देंगे तो उसे मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि पिताजी यहाँ से सांसद रहे और कहीं ना कहीं बाबू नारायण सिंह जी की विरासत यहाँ पे है, उसका प्यार, आशीर्वाद और लाभ पार्टी को कैसे मिले इसको सुनिश्चित करने का मैं काम करूँ। बिल्कुल, तो किस तरह के वो बिजनौर के मुद्दे होंगे जिनका आप काम करने वाले हैं, अगर मौका पार्टी आपको देती है? चर्चाओं में जिस तरह से लगातार आपका नाम है। देखिए, अभी कहीं ना कहीं जो लक्ष्य बिजनौर को मिलना चाहिए था, जो एक देश के नक्शे पे जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उससे कोसों दूर है। आज मैंने वहीं का जिक्र किया था, शायद ऐसा कोई जनपद होगा जहां वन्य पशुओं के हमले के कारण इतनी भारी संख्या में जनहानि होती हो, और इस तरह के शायद और कोई जनपद नहीं होगा। तेंदुए के हमले से लगातार वहां लोगों की जान जा रही है, एक दहशत का माहौल है। गन्ना किसान लगातार आपके बैठे हैं आंदोलन, कड़ापुर गांव है हमारा वाजिदपुर, वहां के गन्ना किसान 4 गांवों के लोग ने बहिष्कार कर दिया कि उनको जो है वो नहीं चाहते थे मिल पे गन्ना डालना, दूसरे सेंटर पे चाहते थे, पर सरकार ने सुनवाई नहीं करी। जब किसान परेशान है, आम जन में डर का आक्रोश है, बेरोजगार है युवा, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे समय में बिजनौर का विकास बहुत जरूरी है इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और खासकर पूरे उत्तर प्रदेश के जो है विकास। बिजनौर लोकसभा में लगातार हम भी कवरेज कर रहे हैं, तो जनता, जो मौजूदा सांसद मलूक नागर हैं, उनसे बिजनौर लोकसभा की जनता पीड़ित नजर आ रही है। जनता का आरोप है कि सांसद साहब को चुनाव के दौरान देखा था, उसके बाद वो क्षेत्र में नहीं आते हैं, काम नहीं कराते हैं, लगातार तरह तरह के आरोप लगते हैं। आपको अगर मौका पार्टी देती है, किस तरह से इस तरह के आरोपों से आप अपने आप को बचा के रखेंगे? क्या आश्वासन जनता को आप दिलाओगे? नहीं, आरोप की बात नहीं है, ये क्षेत्र मेरे पिताजी का है और लगातार मैंने उन्हें हस्तिनापुर, बिजनौर, चांदपुर, फुरकाजी, मीरापुर में काम करते हुए देखा है। आरोप इसलिए नहीं क्योंकि हम स्थानीय ठिया यहाँ 70-80 सालों से बाबू नारायण सिंह जी का है और हमेशा से यहीं रहना आया है। ये बाबूजी ठिए पे सुबह से लेकर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम नए हैं इस क्षेत्र के लिए या क्षेत्र हमारे लिए नया है। लोगों का विश्वास सबसे बड़ी चीज है और उस विश्वास का प्रारूप आपने 2022 में देखा होगा कि सबसे बड़ी जीत मीरापुर विधानसभा की मार्जिन के तौर पर वहां हुई, लगभग 28,000 वोटों से लोगों ने जिता के भेजा। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद, प्यार मुझे बड़ों की वजह से, अपने क्षेत्र की जनता की वजह से मिला है। मैं उस प्यार को संजो के रखना चाहता हूँ और उसके लिए दिन रात मेहनत भी करता हूँ, और मुझे आशा है कि यहाँ ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं। आखिरी सवाल आपको लेकर, समाजवादी पार्टी और लोकदल के कार्यकर्ताओं में एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जी, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के हैं, गठबंधन के विधायक हैं चंदन चौहान,
लेकिन आप पहले समाजवादी पार्टी के भी नेता होते थे, तो कन्फ्यूजन की स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी के रूप से आपको देखा जाए या राष्ट्रीय लोकदल के रूप से आपको देखा जाए? हम चौधरी चरण सिंह वादी और हम सब मुलायम सिंह वादी, अम्बेडकर वादी लोग हैं जो साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, और उसी नजर से जो जनता चाहती है उसी नजर से हम सब मिलकर देखेंगे। तो मैं उनका भाई, भतीजा, दोस्त, बेटा और हर समय उनकी सेवा के लिए उपलब्ध करने वाला उनका एक सेवक हूँ, और उसी तरीके से मेरे भाई सब मुझे देखते रहे, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से लगातार आपको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं की नाराजगी जाहिर होती है। सब प्यार करते हैं, और परिवार जहाँ होता है वहाँ नाराजगी होती है, और फिर नाराजगी होती है तो मनाना होता है, और मनाना होता है तो फिर प्यार होता है। क्या मैसेज देना चाहोगे दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को? सबको साथ मिलकर अपने नेताओं का, शीर्ष नेतृत्व का सपना पूरा करना है, और भारतीय जनता पार्टी को हटा के सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को देने का काम यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो हमारे साथ में युवा राष्ट्रीय के लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन सिंह चौहान मौजूद थे, जो कार्यकर्ताओं के लिए भी मैसेज दे रहे थे, और जो दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैसेज है कि कार्यकर्ताओं को एक साथ होना है, उसको लेकर भी अब ये मैसेज देते नजर आ रहे हैं। देखना होगा किस तरह की तस्वीरें लोकसभा चुनाव में सामने आती हैं। जिस तरह से मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो लगातार दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में मनमुटाव की स्थिति लगातार सामने आती रहती है। मैं अपने सहयोगी शिवम जहांगीर के साथ तनवीर मलिक, सचनामा, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर।